अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और साथ में हम डिस्कस करेंगे डेंजर्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस। पहले हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम डेंजर्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड डस्ट एक्सट्रैक्शन। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में हम डिफरेंट फ्यूल को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोयले को जलाते हैं। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो स्मोक धुएं के साथ डस्ट पार्टिकल भी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हम सपोज करते हैं कि ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे हम कोयले को जलाते हैं। तो इस चमनी के थ्रू धुआं इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें होता क्या है कि दो मेटालिक प्लेट्स लगाए जाते हैं इस चमनी में, जिसको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, और साथ में एक वायर गज चमनी में लगाया जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब स्मोक और डस्ट पार्टिकल इस गॉज वायर में से पास होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो चूंकि मेटालिक प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेटालिक प्लेट और वहां पे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस तरह डस्ट पार्टिकल्स स्मोक से अलग हो जाते हैं और फिजा में मूव नहीं करते, चमनी के अंदर ही रह जाते हैं। तो जब इस मेटालिक प्लेट पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं तो उसको वाइब्रेटिंग मशीन के थ्रू साफ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, जो कि वायर गज में होता है, डस्ट पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और चार्ज होने के बाद ये मेटालिक प्लेट्स की तरफ मूव करते हैं, वहां पे अटैच हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो स्मोक के साथ इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाए। तो इस तरह हम इस प्रोसेस के थ्रू एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो पेंटिंग। इलेक्ट्रो पेंटिंग के थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक कार है। इस कार को हम इलेक्ट्रो पेंटिंग के थ्रू पेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस कार को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है और फिर इस स्प्रे गन के थ्रू पेंट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। यहाँ पे नोजल लगा होता है, उस नोजल के थ्रू इस स्प्रे गन में जो पेंट होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। तो जब गन को हम रन करते हैं तो ये पेंट पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यूनिफॉर्मली इस गन से जो पेंट निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और जब वो पेंट इस कार पे पड़ती है तो चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो पेंट पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पेंट कार के साथ अटैच होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जब ये पेंट खुश्क हो जाता है तो बाकी पेंट के मुकाबले में ये देर पा कार पे ही रहता है। आप लोग ने देखा होगा, जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रो पेंटिंग के अलावा पेंट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वो पेंट उतर जाता है, लेकिन कार पे जब हम पेंटिंग करते हैं थ्रू इलेक्ट्रो पेंटिंग वो बहुत देर तक रहता है। तो दिस इज द
सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम डिस्कस करते हैं डेंजर ऑफ स्टैटिक चार्जेस। उनमें जो सबसे अहम है, जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, वो है थंडर स्टॉर्म। आसमानी बिजली जो गिरती है वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से है। वो किस तरह? देखो, जब आसमान पे बादल आते हैं तो उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, और हमें पता है कि क्लाउड्स जो है, बादल, ये टीनी ड्रॉप्स है ऑफ वाटर। और वाटर हमें पता है कि ये H2O है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। चूंकि क्लाउड्स के डिफरेंट लेयर्स होते हैं और वो मूवमेंट करते हैं, ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है इन क्लाउड्स के दरमियान। तो फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड्स के अपर साइड पे चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस क्लाउड के लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जमीन पे जो चार्जेस है वो रीअरेंज होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस जमीन के अपर सरफेस पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जमीन के लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। अब जब क्लाउड्स पे ये चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर हो जाता है। मीन्स के हम कहते हैं कि एयर जो है ये बैड कंडक्टर है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एयर फॉर ए स्मॉल टाइम गुड कंडक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस जमीन की तरफ मूव करते हैं। और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो जब ये चार्जेस जमीन की तरफ मूव करते हैं तो करंट, लाइटिंग और साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इसी वजह से कि एयर पार्टिकल के साथ कोलिजन होती है तो थंडर स्ट्रॉम प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जब ये थंडर किसी भी बिल्डिंग पे या किसी दरख्त पे गिरता है तो वो जलने लगता है। तो आसमानी बिजली से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उस पे लाइटिंग रॉड लगाते हैं, और वो लाइटिंग रॉड जमीन के साथ अटैच होता है, यानी कि वो ग्राउंडेड होता है। तो जब गरज चमक होती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो वो लाइटिंग रॉड पे गिरती है और बहिफाजत तमाम चार्जेस जमीन की तरफ फ्लो करती है। तो बिल्डिंग और दूसरी चीजें थंडर स्टॉर्म से या आसमानी बिजली से महफूज रहती हैं। So this is something about the application of static charges and danger of static charges. Thank you.